दोस्तों टीम पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड के हवाले से दिया बहुत बड़ा बयान, जिसमें मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आड़े हाथों लिया। मोहम्मद आमिर ने टीम पाकिस्तान के स्क्वाड में 5 खिलाड़ियों को शामिल करने का मशवरा दिया। दोस्तों क्या है पूरी खबर, वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं, बताएंगे आप लोगों को आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम पाकिस्तान के फैन और चाहते हैं टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और साथ ही क्रिकेट के मैदान से रिलेटेड ऐसी और खबरें हासिल करने के लिए हमारे चैनल पीटीबी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप मैचों का आगाज हो चुका है और पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और रनर टीम न्यूजीलैंड के माबैन खेला जा रहा है। दोस्तों टीम पाकिस्तान को अपने दोनों वार्म अप मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोहम्मद आमिर ने टीम पाकिस्तान के स्क्वाड पर सवाल उठा दिया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद आमिर का कहना है टीम पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनती थी और ऑलराउंडर इमाद वसीम को भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया। जमान खान और इब्रार अहमद को रिजर्व खिलाड़ियों के बजाय 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने जमान खान के हवाले से बताया कि जमान खान मैच के आखिरी ओवर्स में बहुत खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और जबकि इब्रार अहमद इंडिया के पिच पर बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकते थे। दोस्तों आपको बता दें टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को इंशाल्लाह हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हुए नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा टीम पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला जीत पाती है या नहीं। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सरफराज अहमद, इमाद वसीम, जमान खान और इब्रार अहमद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।